कुछ वोट मिलेगी? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा विरोध कराएंगे खुल के। जब मोदी जी यहाँ गए आप पूरा विरोध करेंगे। स्वागत नहीं करो? नहीं, पूरा विरोध। अरे नायब सिंह सैनी भी हारेगा। सैनी हारेगा? मैं लाडू से आया हूँ कल। सैनिक नो इस तरह सख्त मुकाबला है, कोई नहीं। खट्टर नाराजगी, खट्टरता कोनी नाराजगी है बीजेपी तक। ठीक है, बीजेपी ने पाड़ के भगा जाएंगे। अरे ये अगला इलेक्शन में मोदी नहीं बता देंगे। कत्ती एक तरफ मोदी नहीं दिखा। भाई कांग्रेस की सरकार आवेगी, वो बंदर उठेगी, ये काम पहले भी करेगी फिर करेगा। और बीजेपी ने तो सत्यानाश ठा दिया हमारा। क्या होगा बीजेपी ने? ना कुछ नहीं करा, लूट ले गया हमने हरियाणा ने। नंबर 1 पर हरियाणा 0 में कर दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि जाट जाट नाराज है, बाकी सारे बीजेपी। 36 कौम नाराज है बीजेपी से। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत में यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलडोजर यहाँ पर। पूरा हरियाणा में अगर सबसे कम वोट आऊंगी तो मैं विधानसभा में हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। फिलहाल जो है मैं महम विधानसभा सीट पर हूँ, जहाँ से जो मौजूदा विधायक है वो है बलराज कुंडू, और फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है इस सीट पर वो है आनंद दांगी के बेटे बलराम दांगी। तो यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे इस सीट पर किस तरह का माहौल है हरियाणा के अंदर महम विधानसभा सीट पे। तो जी महम सीट पर किस तरह का माहौल है? कांग्रेस का एक तरफा माहौल बना हुआ है। हर आदमी की इच्छा है मैं भाई बलराम दांगी को जिताऊं। काफ़ी माहौल बन गया। जो नुकसान होया सारा कुंडू का होने लग रहा है। रोज के समर्थन इतने हुए हैं कि बलराम दांगी को समय नहीं मिल पा रहा। रात में 2-2 बजे तक प्रोग्राम करें चाय पानी के। पूरा हल्का ये बीजेपी का क्या माहौल है? बीजेपी तो बिल्कुल खत्म होगी। बीजेपी का पूरा हरियाणा में अगर सबसे कम वोट आऊंगी तो मैं विधानसभा में आऊंगी। बीजेपी का तो नाम बीजेपी का पूरा हरियाणा में ऐसा है। क्या आपको लग रहा है रोहतक लोकसभा सीट लगती है, यहाँ से आपका जो सांसद है वो दीपेंद्र हुड्डा है, और आरोप ये लगता है कि हुड्डा परिवार को जो है रोहतक के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, वो इसी का ध्यान ज्यादा रखता है? पूरा हरियाणा ध्यान रखा है। 10 साल पूरा विकास करा, सम्मान विकास करा हरियाणा में हुड्डा साहब ने। ये तो विपक्ष वाले बातें होती हैं, जो विपक्ष वाले वो घुमा रहे इस बात को। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो है दीपेंद्र हुड्डा आने वाले हैं, और उनके स्वागत में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो क्रेन है वो यहाँ पर आई है। तो बुलडोजर से जो है स्वागत का जो परंपरा है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर पूरे देश भर में जो है इस तरह की परंपरा देखने को मिलती है। और यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत में यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलडोजर यहाँ पर आए हुए हैं। अब की बार ऐसा है जी, बलराम दांगी की एक तरफा जीत है। जीत का देखना है 53,000 से दीपेंद्र हुड्डा जीते थे, लगभग इतना ही जीत का हो पाओगा। अब हल्का ये मान है दीपेंद्र की बजाय बलराम दांगी को भी 53,000 से कम नहीं, बस लगभग 60,000 की जीत दिवाना है। एक तरफा हरियाणा में युवाओं के लिए क्या? युवाओं के लिए तो जी सबसे बड़ा तो रोजगार बेरोजगारी का है जी। रोजगार अब कोई भी वैकेंसी नहीं हो रही, ना कोई नौकरी का तो कुछ देखे नहीं रहे। इतने बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, सब सड़का भाग गए बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि जो है रात का ये समय है, और यहाँ पर जो है दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत में सड़कों पर जो है किस कदर माहौल है वो आप देख सकते हैं। सड़कों पर जो है लोग ट्रैक्टर लेकर के आए हुए हैं, वो आप देखें यहाँ पर जो लोग हैं सड़कों पर आए हुए हैं ट्रैक्टर लेकर के। यहाँ पे जो लोग उनसे बातचीत है। क्या नाम है चाचा? सेवा सिंह। और सेवा जी क्या माहौल है महम में? मैम मैं 35-40,000 की जीत है भाई कांग्रेस की। हाँ जी, हमारा 90-10 हो रहा है हमारा काम। 90% कांग्रेस? हाँ जी। 10% में कौन है? 10% इंडिपेंडेंट। हाँ, नाराजगी बीजेपी से है? बीजेपी से ये सारे हो रहे थे। तो दुष्यंत चौटाला कुछ नहीं, दंगल नकली है। दुष्यंत पे भरोसा नहीं? दुष्यंत कुंडू नकली दंगल है सब। मोदी आ रहे हैं, चुनाव होगा, रैली होगी। मोदी 15 आदमी बैठे हैं बैंगना वगैरह, कुछ नहीं। मोदी का भी फर्क नहीं पड़ता? कुछ नहीं फर्क। तो हरियाणा के लोग क्यों नाराज? रहते राष्ट्रपति लिया तो अरे बांस दिया ही नंबर रे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जाट जाट नाराज है, बाकी सारे बीजेपी। 36 कौम नाराज है बीजेपी से। हाँ, राशन भी बंद कर दिया अभी नॉर्मल, गरीबों का राशन भी बंद कर रखा है। कह रहे कि सैनिक आने से फर्क पड़ गया है? सैनिक आने से बीजेपी को फायदा? अरे भाई करे कौन सैनिक है, कौन जाना सैने ने बोला सीधा उड्डा आवेगा कर रटे उठे काम की। उड्डा आवेगा
और गरडाटे उठे काम गया फूफना सारी सड़क पाट ली 10 साल हो गया आप बाट देख रहे हैं। हाँ? 10 साल से बाट देख रहे हैं आप। सारे झूठे वादे थे उससे बकरावा पूरे। हाँ भाई सारे झूठे वादे करके गए थे उससे उड्डा बकरवा पूरे ही में। ताऊ जी आप बताओ हरियाणा में क्या माहौल है? हरियाणा में तो सारे कांग्रेस बनेगी, एक तरफा कोई एक तरफा रोला ही नहीं है और कहेगा बाकी कौन है फाइट में? फाइट में कौन था, कोई भी नहीं है, सारे पछ रहेगी। लड़ाई बीजेपी से। हाँ बीजेपी ने कौन पूछा है, बीजेपी का रोला कौन रहा है भाई? बीजेपी 26 जनवरी में कौन पूछी थी हमारे तो डंडे नहीं गया तो खत्म हो ली। हाँ 26 जनवरी और साल का नाम भूल गया कौन सा था वो। तो सारे डंडे मारेंगे उनका। किसानों ने जब ट्रैक्टर मार्च निकाला तब की बात कर रहे हैं ना, किसान आंदोलन में। कद्दे आ जाओ ये कद्दे आ जाओ नहीं तो बला के लाठे यहाँ पर जो है जाम लग गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दीपेंद्र हुड्डा जो है आ रहे हैं, रात का ये समय है और यहाँ पर जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। आधी रात भी लोग जो है दीपेंद्र हुड्डा के इंतजार में खड़े हुए हैं। चाचा क्या माहौल है हरियाणा के अंदर? हरियाणा में भाई कांग्रेस की सरकार आवेगी, वो बंदर उठेगी, इतनी काम पहले भी करेगी फिर करेगा। और बीजेपी ने तो सत्यानाश ठा दिया हमारा। क्या कराया होगा बीजेपी ने? ना कुछ नहीं करा, लूट ले गया हमने हरियाणा ने। नंबर 1 पर था हरियाणा, अब 0 में कर दिया हरियाणा। अभी 1 पे ही है ना जी 1 पर नहीं है, 0 में करा दिया। क्या है आप बताइए भाई साहब, क्या है माहौल? आ रहा हूँ बाबूजी आपके पास आ रहा हूँ। माहौल भाई साहब हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। पिछले विधायक हैं न्यू माले सारे हम मुड़ पाड़ दें, 30 साल की नींव टेक दें कांग्रेस पार्टी की। आगे 30 साल आगे बीजेपी कह रही है 50 साल बीजेपी नहीं जा रही। 50 साल नहीं जा ली, 50 साल के बाद आई थी, 50 साल के आगे गई। बीजेपी तो 400 पार का नारा भी दे होती के हो गया ठीक है। 50 साल पहले आई थी, 50 साल के लिए आगे से गई। लेकिन आपको लग रहा है कि हरियाणा में जब चुनाव होगा लोग कह रहे कि भाई नाराजगी होगी खट्टर से। खट्टर नाराजगी खट्टर तक होनी नाराजगी है बीजेपी तक ठीक है। मोदी बीजेपी ने पाड़ के भगा जाएंगे। अरे ये अगला इलेक्शन में मोदी नहीं बजा देंगे कत्ती एक तरफ मोदी नहीं दिखण जाएगी। किसी एक चेहरे से कोई वो नहीं है, पूरी पार्टी से नाराजगी है। जेजेपी और बीजेपी को 50 साल के लिए भगा दिए हरियाणा से बाहर। चेहरे बदलने से सरकार नहीं आती, चेहरे तो चाहे किसी को सामने कर दे, लेकिन जो बीजेपी सरकार ने 10 साल में जो कुकर्म किया, जो तानाशाह करी है ना, उस रोहतक में माहौल ज्यादा है कांग्रेस का या पूरे प्रदेश में? पूरे हरियाणा में एक तरफा माहौल है। 90 की 90 सीटों पर कहीं पे भी जाके देख लो, एक भी जगह ऐसा नारा बीजेपी का था 75 पार, कांग्रेस की सरकार आएगी 75 पार अब की बार। कांग्रेस की 75 सीटें 75 सीट, 75 से भी पार। बीजेपी ने तो झूठा नारा दिया था 75। आप ये बताओ नाराजगी बीजेपी से है? बिल्कुल। दुष्यंत चौटाला से कैसे देख रहे हैं? दुष्यंत चौटाला क्या कहा है? बीजेपी का तो है, पिछली बार की था। दुष्यंत चौटाला, बलराज सिंह। दुष्यंत चौटाला ने एक इंटरव्यू में बयान दिया, उन्होंने कहा बीजेपी से हमारा गठबंधन था, बिहार थोड़ी कर लिया बीजेपी। दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार भी भाषण दिया था कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार, वो किसका दोनों इकट्ठे बन गए यार। ठीक है दादाजी आप बताओ। हाँ बेटा, क्या है हरियाणा में? हरियाणा में कम से कम 75 सीट हुड्डा की आएंगी। 75 सीट कांग्रेस की नहीं, हुड्डा की है। और नायब सिंह सैनी भी हारेगा। सैनी हारेगा? मैं लाडू यार कल सैनिक नो इस तरह सख्त मुकाबला है, कोई नहीं कर सकता। हाँ आप कह रहे हैं कि सैनी भी जा रहे हैं? हारे सारे हारेंगे। अरे दुष्यंत चौटाला क्या होगा? कौन दुष्यंत चौटाला? उसके जमाने से पता है। दुष्यंत भी जमाने तो नहीं बच सकती। एक तरफा माहौल बनेगी। बीजेपी जा रही है। तो हरियाणा के अंदर जो माहौल है वो आप देखिए किस कदर जो है लोग जो है सड़कों पर खड़े हुए हैं। ये भाई सारे आपको दिखेगा जो काफिला है वो आप देख सकते हैं कि लोग जो है आधी रात में जो है ये सारे वोट काटू हैं, ठीक है। और देख बीजेपी सरकार ने खिलाड़ी पीटे हैं, किसान पीटे, सरपंच पीटे, इन ऐसा काम तो बताओ जो कि मैं करे वोट देने खातर है। इन हर एक वर्ग की सरकारी नौकरी दी बिना खर्ची
भी ना पलटी। हाँ सरकारी सारी तो कोर्ट में लटका रखी है, सारी कोर्ट में लटका रखी है। बीजेपी सरकार नारा दिया थी 75 पार, कांग्रेस करके दिखाओगी अब की बार 75 पार का। जितने पेपर लीक इस सरकार में कभी नहीं हुए, और हुड्डा साहब ने पहले ही कहा है कि मुकाबला सीटी के तहत एक भी भर्ती नहीं हुई है। बस और सिर्फ हरियाणा में नहीं, आप यूपी देखो जहाँ बीजेपी सरकार है, पेपर लीक ज्यादा होते हैं, एग्जाम क्लियर कम होते हैं। तो ये जो सरकार चली 10 साल, कुछ तो करा ही होगा, ऐसा तो है नहीं। मैं कुछ हाँ, भ्रष्टाचार बढ़ाया, बेरोजगारी बढ़ाई, भाईचारा खराब किया। किसान पीटे, सरपंच पीटे, खिलाड़ी पीटे, मजदूर वर्ग पीटे, इस तरह न करे अभी के। सड़क जाम कर दे रहे हैं, जाके सड़क रोक दे रहे हैं। ये तो इनके तानाशाही के कारण रोकने पड़े, क्योंकि सरकार किसानों को अपना वाजिब दाम नहीं मिला। किसान खुश है, वापिस आ गए, मोदी जी ने कानून वापिस ले लिया। नहीं कुछ किसान बीजेपी सरकार को खाट फेंकने का काम करना है। मोदी का खुश नहीं। हाँ, झूठा है एक नंबर का झूठ मोदी बोल सका और कोई नहीं बोल सका। मोदी जी अगर वोट मांगने आए, एक सेकंड, तो मोदी के प्रति कुछ है थोड़ा नरम? ना गांव में भी नहीं बढ़न देंगे मोदी को। हाँ, गांव में भी नहीं बढ़न देंगे। मोदी जी अगर पूरा विरोध कराएंगे खुल के। जब मोदी जी यहाँ गए आपके, हाँ, पूरा विरोध करेंगे। स्वागत नहीं करो? नहीं, पूरा विरोध। एक नंबर का झूठ। कोई स्वागत नहीं उसका आगे भी, कल मोदी जी आ जाए आपके गाँव कोई में। स्वागत नहीं उसका। कोई फंड नहीं है, मोदी का कोई रोल नहीं है यहाँ। जहाँ उड़ा दीपेंद्र, ठीक है, यही बनेंगे। ये जो चाहोगा वो होगा हरियाणा में। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी के नाम पे कुछ वोट मिलेगी? जहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक भी नहीं मिलेगी बिल्कुल मोदी के नाम से। भूपेंद्र हुड्डा जो चाहोगे वही होगा, पब्लिक भी उनके साथ है। तो ये कह रहे, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में जो है 2-3 गुट है, एक शैलजा गुट है, एक सुरजेवाला गुट है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस एक है। बीजेपी में अनिल विज गुट, खट्टर गुट, सैनी गुट, रामविलास शर्मा गुट, राविंद्रजीत गुट तो बीजेपी में गया। बदल दिया, खट्टर में क्या खोट था। सब एक है, सब कांग्रेस एक। बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी के अंदर जाओ और साफ गंगा की तरह साफ हो जाओ। इन्होंने विपक्ष के अलावा क्या बीजेपी में जितने नेता बैठे हैं वो सारे ही भ्रष्टाचार भी ऑनलाइन कर दिया भाई, सुविधा, ठीक है। हाँ, भ्रष्टाचार की सुविधा कर दी ऑनलाइन है। जितने भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार के अंदर बैठे हैं, क्या ये सारे साफ नेता हैं? क्या CBI भ्रष्टाचार हुए मोदी सरकार में 17 तो पुल गिर गए और यह पार्ट के बाद को तो कह रहे नंबर 1 बना दिया। हाँ, खड़े बन गया, मारा खड़े कागता बना दिया कि मैं कौन होया। 4 करोड़ कर्जा हो गया, कर्जवाल बना दिया हरियाणा में कर्जा। हाँ, 90,000 रुपया बच्चा का भंडा में पैदा होने जमा जुआला काट दिया हरियाणा का, कुछ नहीं रहा। आप कह रहे बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा जमा कर हो गया, खत्म कर दिए। परेशान है। अगर मोदी जी इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो चुनाव लड़ दे महम से। अगर मोदी जी के नाम पे वोट है, मोदी चुनाव लड़ दे महम से, पता चल जाए कितनी चुनौती दे रहे हैं मोदी को। खुली चुनौती है, पूछ लो किसे देवी। ऑर्डर तो मोदी ने उठा लिया, MP लिया। गुस्सा ज्यादा है आपके अंदर तो मोदी का। नहीं ज्यादा होगी ट्रैक्टर में दिल्ली में उड़ा लठ मरवा दिए। चाचा वो नाराजगी लोकसभा में निकल तो गई। थोड़ी लकड़ी बयान दिया मोदी ने, जब आंदोलन था एक बार भी कोई बयान दिया नहीं दिया। ढोंगी है, नरा ढोंगी। कह रहे हैं हैट्रिक लगाएंगे भ्रष्टाचारी क्षेत्र में। हैट्रिक लगेगी इब कड़ा उनकी, झूठ की हैट्रिक इतनी बड़ी हला रहा है, इब कड़ा उसने ही सब पाट भगावांगे। मोदी ने नहीं, गरीब आदमी है जमा सारे उठाना माले कहीं ला दीजिए नहीं रखा है। आप बताएं भाई साहब, युवा की क्या मुद्दा इस बार? युवाओं का वोट करने जाएगा तो क्या सोच? हमारा वोट अब की बार बदलाव की तरफ जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। 2022 में हमने सीटी दिया था, आज तक सीटी के तहत कोई भी जॉब नहीं लगी हमारी। हम खुद 2 बार पेपर दिया मैंने, फिर लेकिन जॉब नहीं है, कोई पेपर का रिजल्ट भी नहीं है। ये बताओ, लोग ये कह रहे हैं कि अब अगर किसी की जॉब लग रही है, जिसकी भी लग रही है, हाँ, तो अब पैसा नहीं चल रहा है, ईमान नहीं लग रही है, जो पढ़ रहा है उसकी जॉब लग रही है, लगी नहीं भाई साहब, लगी नहीं रही जॉब, तो पैसा किस बात का? ये तो ढोंग है, बिना पर्ची खर्ची का ढोंग है। सरकार तो नौकरी देगी तो कांग्रेस पार्टी आपके गांव में लगी नहीं नौकरी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। 15 लाख आ गए हमारा खत्म, झूठ बोली।
दुआ देने मखा 15 लाख कब तक आप इंतजार में हैं? नहीं सा 15 लाख घर का काम चलाओ है दिए मोदी ने। कौशल की नौकरी खातर 1.5 लाख रुपए देने पड़े हैं, 1.5 लाख है और कत्ती नगद है लेकर जब कौशल की नौकरी दे। झूठ बोला झूठ है। भाई साहब मैं खुद डीसी रेट पे था, ठीक है, हटा दिया, बोला भाई कौशल में करवा रजिस्ट्रेशन। 2 साल हो गए भाई, कोई हो नहीं, 1.5 साल 2 साल, हालात खराब होते जा रहे हैं। बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो है महम में तारीख दूर नहीं है, महम में बीजेपी टॉप 4 में भी नहीं आती। अच्छा आप कह रहे 5वें नंबर 5वें नंबर पे, 5वां में भी ना जमाना जब था भाई, ठीक है 5वें जमाने तो देगा कौन यार वोट? स्टूडेंट का लठ मारे, किसाना का लठ मारे, स्टूडेंट का लठ मारे, किसाना का मारे, पहलवाना का मारे, रह कौन गया? नहीं तो बताओ जो वोट देगा बचा कौन है? दूर नहीं, आप खुद बताओ ना आप, टॉप 4 में बचेगा कौन है? ये जो नाराजगी है कि लठ वाली है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सब यही कह रहे हैं कि भाई किसानों को मारा, प्रधानों को। भाई साहब आप एक बात बताओ, ईबा पाड़ा आ रहे हो, आ रहा हूँ चाचा। हाँ आप यहाँ पे आ रहे हो, ईबा हम आपका लठ मार दे, आप पढ़ाओगे उल्टे? आप बता दो, आओ आने का काम ही नहीं। बस भी फिर क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी भी ना हो भाई, खत्म है खत्म है। वैसे भी हरियाणा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो अगर किसानों को मारोगे, जवानों को मारोगे तो कौन काम करेगा? कैसे तो होगा? यहाँ पर जो है महम की जनता से बातचीत करी, रात का ये समय है, लोग जो है सड़कों पर है, किसान जो चुनाव का माहौल है। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस सब्सक्राइब कीजिए।